दोस्तों याद करिएगा, आपके अपने चैनल द कंटाप ने पहले ही ऐलान कर दिया था और इस बात के कई पक्के सबूत आपके सामने रखे थे कि अरविंद केजरीवाल को जिस मामले में जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है वो मामले सिर्फ दिखावटी है। एक आरोपी है उसको सरकारी गवाह बनाकर अरविंद केजरीवाल को उसी के बयान पर जेल की सलाखों के पीछे ठूसा गया है। अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे ठूसने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, सांसद, विधायक, ये सब तमाम लोग बहुत जश्न मना रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बाहर निकल कर आई है और इस खबर ने मोदी शाह की जोड़ी को करारा झटका दिया है, क्योंकि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। दोस्तों, संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हुए कथित तौर पर शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया। मैं इसलिए कथित तौर पर कह रहा हूं, मैं गोदी मीडिया नहीं हूं जो साबित कर दूं कि वहां शराब घोटाला हुआ है। यह ईडी कह रही है और ईडी किसके कहने पर काम करती है यह अब किसी से छिपा नहीं है। यह बात सीबीआई भी कह रही है तो भी मैं इसे कथित शराब घोटाला कहूंगा, क्योंकि सीबीआई भी किसके कहने पर काम करती है यह किसी से छिपा नहीं है। और अब यह तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कभी भी अपने बयान में या फिर किसी भी कोर्ट ने अपने बयान में नहीं कहा कि शराब घोटाला हुआ है। इसलिए भी शराब घोटाला नहीं हुआ, बल्कि कथित तौर पर उसकी जांच चल रही है। और जांच ऐसी चल रही है कि जिन संजय सिंह को अपने आका के कहने पर ईडी ने 6 महीने पहले गिरफ्तार किया था, उन्हें बाइज्जत रिहा करना पड़ा है, यानी कि उनको जमानत पर छोड़ना पड़ा है। आज एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं, पढ़िए आज तक की खबर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले मामले में मिली जमानत। ट्रायल चलने तक अब ईडी नहीं कर सकी गिरफ्तार। यानी अब कितना ही दबाव ऊपर से जो गुजरात वाली जोड़ी है ना वो डाल ले, लेकिन अब संजय सिंह की गिरफ्तारी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा मैं आगे जाकर आपको बताता हूं। दरअसल इसमें लिखा है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। वो दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला केस में 6 महीने से जेल में थे। ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। आप सांसद की दलील पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना, क्या माना? संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। हो गया खेल, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सुप्रीम कोर्ट का भी यह मानना है कि संजय सिंह के पास से उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई, उनके घर पर छापेमारी हुई, अलग अलग जगह छापेमारी हुई, लेकिन इस देश की श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी ये साबित नहीं कर पाई कि पैसा मिला या नहीं मिला। उनके कब्जे से पैसा बरामद नहीं कर पाई। यह अफसोस की बात है और इसी ने साबित कर दिया, ईडी जिस पर लोगों को विश्वास होता था अब उसने अपना भरोसा कैसे खो दिया है। क्योंकि पहले से ही कहा जा रहा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारे के सारे जितने भी संवैधानिक संस्थाएं मोदी और शाह के इशारे पर काम कर रही हैं। वरना क्यों नहीं शुभेंदु अधिकारी के घर पर छापा पड़ता, क्यों उन्हें नोटिस नहीं दिया जाता? हेमंत बिस्व शर्मा के घर पर छापा पड़ता, उन्हें नोटिस दिया जाता। छगन भुजबल, अशोक चौहान, अजित पवार, ये लोग क्यों नहीं? केवल लालू प्रसाद यादव का परिवार, अखिलेश यादव उनका परिवार, या फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता। कुल मिलाकर पढ़ लिया आपने, कथित शराब घोटाले मामले में 6 महीने पहले गिरफ्तार किए गए संजय सिंह के खिलाफ ईडी ये साबित ही नहीं कर पाई कि उन्होंने पैसा लिया। अगर पैसा लिया होता तो कब्जे से पैसा बरामद होता। कुल मिलाकर गिर गई है। अब आपको पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं कोर्ट रूम के अंदर का। ये सबसे शानदार वीडियो है और इस वीडियो को देखिएगा किस तरीके से जज ने एक एक करके ईडी के वकील पर इतने सवाल दागे कि जो ईडी के वकील थे ना वो भी इधर उधर ताकने और झांकने लग गए। वीडियो देखिए। Please keep in mind, if we are with him, we are required to record in terms of 45 that he has prima facie not committed an offence. That could have its own ramifications. अब इसे गैस व्यूज नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ट्वीट किया और क्या लिखा? संजय सिंह को जमानत क्यों मिली? क्योंकि ईडी ने कहा कि उसे जमानत पर ऐतराज नहीं है। यह बात इतनी आसानी से पचा जाएंगे आप कि ईडी ने कह दिया उसे ऐतराज नहीं है, मान सकते हैं। जबकि वो अभी देखिए हाल ही में अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी बड़ी बातें ईडी ने भी कह दी हैं कि उनके पक्के सबूत। यही बात मनीष सिसोदिया के वक्त कही, यही बात संजय सिंह के वक्त कही। अब 6 महीने बाद कहते हैं उन्हें जमानत पर कोई ऐतराज नहीं है। ईडी ने ऐसा क्यों कहा? पढ़िए। क्योंकि कोर्ट ने पूछा कि 6 महीने से जेल में बंद
संजय सिंह को आगे भी जेल में क्यों रखना चाहिए? जवाब दीजिए ईडी के वकील महोदय। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर आप जमानत का विरोध करेंगे, क्यों नहीं किया विरोध समझिएगा, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही कह दिया अगर आप जमानत का विरोध करेंगे तो पीएमएलए एक्ट के तहत हम संजय सिंह की जमानत याचिका पर विचार करेंगे। यानी ईडी ऐतराज करे या ना करे, संजय सिंह को जमानत मिलनी थी। ऐसे में अपनी फजियत नहीं करानी थी, क्योंकि अगर वो फजियत कराएगी उसके साथ साथ कथित शराब घोटाले मामले को लेकर जो पूरी फाइल ईडी ने तैयार की है उसके सारे पर्चे खुल जाएंगे। कैसे? पढ़िए, पीएमएलए एक्ट के तहत सेक्शन 45 है। जमानत देने का मतलब होता है कि कोर्ट कहता है कि संजय सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं होता, और अगर यह होता तो इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया, इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल का जो मामला है वो भी ढीला पड़ जाता। इसके बाद शराब नीति केस कमजोर पड़ जाता। इसलिए ईडी ने जमानत का विरोध नहीं करना बेहतर समझा और जमानत मिल गई। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। उन्होंने बता दिया कि जब किसी भी लोकतांत्रिक देश की सरकारें संवैधानिक संस्थाओं के जरिए, जिन पर जिम्मेदारी है जांच करने की निष्पक्ष, अगर वो निरंकुश हो जाते हैं और संवैधानिक संस्थाओं के जरिए अपने विरोधी, अपने विपक्षियों, अपने आलोचकों को परेशान करते हैं, ऐसे में न्यायपालिका की भूमिका कितनी जरूरी हो जाती है। संजय सिंह की इस जमानत याचिका ने बता दिया है कि पिछले साल जो संसद सत्र आयोजित किया गया था और उसमें हंगामे के बीच जो एक विधेयक पारित करवा लिया था सरकार ने, मोदी सरकार ने, वो कितना जरूरी है, जो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा हुआ, जिसमें आराम से मोदी जी और उनके कैबिनेट मंत्री मिलकर आसानी से अपना मनपसंद चुनाव आयुक्त चुन सकते हैं। ये तमाम चीजें इसलिए बार बार बता रहा हूं दोस्तों कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम बड़े सलीके से किया जा रहा है, बड़े सलीके से, और डंके की चोट पर भी। वहां एक ऐसा विधेयक लाया गया, न केवल मोदी और कैबिनेट मंत्री, मोदी जी और कैबिनेट मंत्री चुनाव आयुक्त चुनेंगे, बल्कि चुनाव आयुक्त की तरफ से लिए गए किसी भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के बराबर और चुनाव आयुक्त को मुख्य न्यायाधीश के बराबर की ताकत दी जा रही है। आराम से देखिएगा तमाशा। लेकिन उससे पहले ये सब करते ताम झाम होता, उससे पहले ही देखिए बड़ा झटका लग गया। आप सोचिए अगर न्यायपालिका इस पूरे मामले में उसके हाथ बंधे जाते कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक ऐसा कानून बन चुका है, तो आखिरकार संजय सिंह को क्या छुड़वाया जा सकता था? क्या ईडी की परतें खुल सकती थीं? ईडी तो सालों साल संजय सिंह को जेल की सलाखों में ठूस कर रखना चाहती थी। वो चाहते थे कि लोकसभा चुनाव के बाद इन लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन हालत तब खराब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि पीएमएलए एक्ट जो है उसके तहत इनकी जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा, और ये होगा तो आराम से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों की रिहाई भी पक्की थी। नमस्कार।